नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 7 जुलाई से 13 जुलाई तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और कौन कौन से ग्रह इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं और कौन से वो प्रतिकूल ग्रह हैं जिनके लिए इस सप्ताह में आपको उपाय करने की आवश्यकता है और उनके उपाय करने से इस सप्ताह को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं और इस सप्ताह में किन बातों पर हमने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, किन बातों पर हमने सावधानी बरतनी है, ये सारी जानकारी इस साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा। तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में आने वाले प्रमुख त्योहार की। दर्शकों, मंगलवार 8 जुलाई के दिन में भूम प्रदोष व्रत का दिन रहेगा। इस दिन में भोलेनाथ जी का व्रत करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और प्रभु भगवान श्री भोलेनाथ जी की अति कृपा रहती है। और 10 जुलाई यानी गुरुवार के दिन में गुरु पूर्णिमा का व्रत है और इस दिन में अपने गुरुओं का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है और इसी दिन में हम लोग गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। अब बात करते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से ग्रह किन किन स्थानों पर बैठे हैं और इनका हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, इस सप्ताह में वृष राशि पर गोचर करेंगे शुक्र ग्रह और शुक्र ग्रह स्वराशि पर होने के कारण ये आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। और मिथुन राशि पर गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति और सूर्य ग्रह। कर्क राशि पर गोचर करेंगे बुध ग्रह और सिंह राशि पर गोचर करेंगे मंगल और केतु ग्रह और कुंभ राशि पर गोचर करेंगे राहु ग्रह और मीन राशि पर गोचर करेंगे शनिदेव और चंद्रदेव वृश्चिक, धनु और मकर इन 3 राशि पर गोचर करेंगे। दर्शकों, इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का राशिफल हमने आपके लिए तैयारी किया है। तो आप लोग इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें उपाय जो बताए गए हैं उनको भी जरूर फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में जीवन और व्यवसाय को लेकर कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं। आपके सामने इस सप्ताह में कोई बड़ी चुनौती भी आ सकती है जिनका आपको बड़ी समझदारी से और बुद्धिमत्ता से आपको फैसला लेने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह में आपके शुभचिंतक आपका पूरा सहयोग करेंगे, यहां तक कि आपके कार्य में कोई भी व्यवधान हो आपको अपने परिवारजनों का, अपने शुभचिंतकों का, अपने मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी इस सप्ताह में विद्या में विशेष सफलता की प्राप्ति के योग बनती है। जो विद्यार्थी लोग नई एडमिशन की प्रतीक्षा में हैं उनको भी इच्छित स्कूल पर या कॉलेज पर एडमिशन मिल जाएगी। यानी विद्यार्थी वर्गों को भी इस सप्ताह में इच्छित सफलता, उन्नति, तरक्की के योग दिख रहे हैं। व्यापारिक वर्गों को भी जो पिछले काफी समय से मंदी का सामना कर रहे थे उनका काम कुछ बढ़ता हुआ यानी खुलता हुआ नजर आ रहा है, यानी मंदी समाप्त होने वाली है, यानी आपका व्यापार पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर हमारे वृष राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ का योग बना रहा है। आपके पराक्रम भाव पर सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का योग भी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूलता दर्शाता है। यानी हमारे मेष राशि के जातक अब परेशान न रहें, अब आपके काम बनने ही वाले हैं। आपको केवल और केवल भोलेनाथ जी का पूजन करना है और ऐसा करने से आपके लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रहता है। इस सप्ताह में आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और अपने जीवन साथी के साथ आप काफी सुख पल बिता पाएंगे। यानी मेष राशि के जातक पूरे सप्ताह में प्रसन्नचित रहने वाले हैं। और इस सप्ताह की 7 और 8 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और भोलेनाथ जी को दूध से अभिषेक करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के 7वें, 8वें, 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से हमारे वृष राशि के जातकों को धन के प्रबंधन में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप धन प्रबंधन में सफल होते हैं तो आपको हर काम में इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि धन भाव में सूर्य बृहस्पति का योग हमारे वृष राशि के जातकों के लिए उतना शुभ नहीं है, क्योंकि काफी समय से देवगुरु बृहस्पति अस्त चले आ रहे हैं, तो जिसका प्रभाव हमारे वृष राशि के जातकों के लिए
धन से संबंधित समस्या का कारक था, वो योग इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपके लिए अनुकूलता देकर के आएगा। यानी जो देवगुरु बृहस्पति सूर्य के अत्यधिक नजदीक आने के कारण अस्त हो चुके थे, इस सप्ताह में उदय हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आर्थिक समस्या इस सप्ताह में आपकी समाप्त होगी। जो काफी समय से आर्थिक तौर पर कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे, वो आपके समाप्त हो जाएंगे, यानी आर्थिक तौर पर आपकी स्थिरता रहेगी। जो हमारी नौकरी पेशा हमारे वृष राशि के जातक लोग हैं, उनको भी इस सप्ताह में इच्छित परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके सीनियर लोग आपके लिए काफी सहयोगी सिद्ध होंगे और आपकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। परंतु इस सप्ताह में हमारे वृष राशि के जातकों को कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। वाहन आदि को सावधानी से चलाना होगा। अगर ऐसा आप ध्यान रखते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। इस सप्ताह में परिवार के सदस्य के साथ जो भी आपका विवाद चल रहा है, तो वो भी इस सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। यानी वृष राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन हर तरह से उन्नति का कारक रहने वाला है। यहाँ तक कि मनपसंद की भूमि, वाहन की प्राप्ति के योग भी बनने वाले हैं। विद्यार्थी वर्गों को भी पूरे सप्ताह में अनुकूलता देखने को मिल रही है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी आपकी राशि पर मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि वृष राशि के जातकों के लिए अनुकूलता लेकर आया है। यानी हमारे वृष राशि के जातक प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। और इस सप्ताह में केवल 9 और 10 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में चावल और दूध का यदि आप दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के 6ठे, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा। साथ ही मिथुन राशि पर सूर्य और बृहस्पति का गोचर, और मिथुन राशि के जातकों के 9वें स्थान पर राहु और 10वें भाव पर शनि ग्रह के प्रभाव से इस सप्ताह में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। और कोई समस्या छोटी हो या बड़ी, उसको नजरअंदाज करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको इस सप्ताह में परेशानी हो सकती है। अगर इस सप्ताह में आप सावधानी से रहते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह में करियर और बिजनेस को आगे बढ़ाने में कई मौके आपको मिल सकते हैं। इस सप्ताह में कोई लंबी या छोटी यात्रा भी होना संभव है। यहां तक कि इस सप्ताह में आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ में मित्रता हो पाएगी, उनसे आपकी मुलाकात होगी, जिसका आपको भविष्य में लाभ जरूर होगा। घर में माता पिता का या भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलता रहेगा। और जो मिथुन राशि की हमारी बहनें हैं, उनका अधिकतर समय धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा। वहीं जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनका अपना कार्यस्थल पर आपका काफी सम्मान आपका बढ़ेगा और परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उनके रास्ते में आ रही बाधाएं भी दूर हो पाएगी। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रह सकता है, परंतु आपको अपनी बुद्धि विवेक का पूरा प्रयोग करना होगा। अगर आप बुद्धि विवेक से काम करते हैं, स्थिर बुद्धि से काम करते हैं, तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से पूरा आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की समस्याएं को भी आपको इस सप्ताह में नजरअंदाज नहीं करना होगा, अन्यथा आप स्वास्थ्य के प्रति चिंतित भी रह सकते हैं या परेशान रह सकते हैं। और इस सप्ताह की 12 और 13 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में पीली वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप हमारे कर्क राशि के जातकों के सोचे हुए कार्य समय पर पूरे हो पाएंगे। साथ ही आपके अंदर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने कार्य को समय पर पूरा कर पाएंगे। साथ ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सपना भी इस सप्ताह में पूरा हो सकता है। यह डील आपके लिए मुनाफे का सौदा बन सकती है। पैतृक संपत्ति की लाभ की प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि से लाभ स्थान पर शुक्र ग्रह का गोचर आपको हर तरह से लाभ का सूचक है और यह आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। व्यापारिक वर्गों को भी उम्मीद से अधिक लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। कारोबार से जुड़ी हुई कोई भी डील फाइनल हो सकती है, जिससे भविष्य में आपको अच्छा फायदा मिल सकता है।
जो हमारे कर्क राशि के जातक विदेश से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के भी अतिरिक्त आय के स्रोत मिलने के योग बनते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे कर्क राशि के जातक हर तरह से सुखी नजर आ रहे हैं। यानी आपके सब कार्य अच्छे से हो पाएंगे और इस अवधि में आप कोई तीर्थ स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी पूरा सप्ताह अनुकूल है। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है और इस सप्ताह में यदि लाल रंग के अन्न का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के चौथे, पांचवें और छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा। साथ ही सिंह राशि पर मंगल केतु का प्रभाव पूरे सप्ताह भर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में मिला जुला फल आपको मिलेगा। भाग्य और कर्म की मदद से आप मन चाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में आप अपने करीबी दोस्तों या शुभ चिंतकों की मदद से अपने कार्य को सार्थक कर देंगे। यदि आपका कोई पैसा फंसा है वो पैसा भी आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। यानी सिंह राशि का दबदबा पूरे सप्ताह भर रहेगा, जिसके फलस्वरूप हमारे सिंह राशि के जातक प्रसन्न रहेंगे और अपने दम से बहुत कुछ कर पाएंगे, यानी अपना कार्य सिद्ध कर पाएंगे। इस सप्ताह में आप पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान या धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यानी आपको धार्मिक गतिविधियों में आपका काफी अच्छे से मन लग पाएगा। यानी हमारे सिंह राशि के जातक इस पूरे सप्ताह में आप प्रसन्न रहने वाले हैं और इस सप्ताह में जीवन साथी का सुख और सहयोग आपको पूरी तरह से मिल पाएगा और स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। और इस सप्ताह की 7 और 8 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपका समय और ऊर्जा प्रबंधन करने में आप सफल हो पाएंगे। इस सप्ताह में मन इच्छित सफलता आपको मिल सकती है। शायद थोड़ा आपको इंतजार करना पड़े, पर फिर भी आपको इस सप्ताह में आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में केवल आपको आलस से बचना होगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको सावधान रहना होगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, आलस्य का त्याग करते हैं, तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। सप्ताह के मध्य भाग में आपको विशेष उपलब्धि की प्राप्ति के योग बनते हैं। ऑफिस में आपके सीनियर और आपके जूनियर आपका पूरा साथ देते हुए नजर आएंगे और ये जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा की विद्यार्थी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी मन चाही सफलता के योग दिख रहे हैं। यानी जीवन साथी के साथ भी आप प्रेम पूर्वक पूरा सप्ताह बिता पाएंगे और विद्या में भी इच्छित सफलता के योग मिल पाएंगे। आपकी राशि से सप्तम भाव में शनिदेव, जो कि आपके जीवन साथी के लिए कुछ अनिष्टकारी थे, अब वो आपके अनुकूल होने वाले हैं, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और इस सप्ताह की 9 और 10 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि माँ दुर्गा भगवती का नित्य पूजन करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से जो पिछले काफी समय से बाधाएं आपकी चली आ रही थी, इस सप्ताह में वो बाधाएं दूर हो पाएगी। आपके शुभचिंतक आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। ऑफिस में भी आपके सहयोगी लोग आपके साथ खड़े हुए दिखेंगे। यानी हमारे तुला राशि के जातक इस सप्ताह में कारोबार की दृष्टि से, यानी व्यापार की दृष्टि से, आप ऑफिस की तरफ से या पारिवारिक दृष्टि से, यानी हर तरह से आपके लिए ग्रह अनुकूल है। इस सप्ताह में आपकी आय में निरंतरता बनी रहेगी और नौकरी पेशा जातकों को भी आय के अतिरिक्त स्रोत देखने को मिलेंगे। और जो अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, यानी जॉब अपनी बदलना चाहते हैं, तो कोई अच्छा ऑफर आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। यदि कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वो सपना आपका इस सप्ताह में सच साबित होने वाला है। नए वाहन के योग बन सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी अपनी स्वराशि पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए शुभ है। हमारे तुला राशि के जातक इस पूरे सप्ताह में हर तरह से प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं और इस सप्ताह में भाग्य स्थान में सूर्यदेव धार्मिक गतिविधियों में आप काफ़ी लिप्त रहेंगे। यानी आप धर्म कर्म पर काफ़ी रुचि बढ़ाएंगे इस सप्ताह में, क्योंकि धर्म स्थान पर सूर्य ग्रह का गोचर है। और इस सप्ताह की 12 और 13 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में यदि गुड़ का दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर
चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने के योग बनते हैं। बनते कार्य में रुकावट आने से जो आपका मन काफी समय से उदास पड़ा था, वो मन भी आपका प्रसन्नचित्त हो जाएगा, क्योंकि आपके काम अब बनने लगेंगे। आपके पिछले काफी समय से कुछ ग्रहों में विघ्न, बाधा, अड़चनों का आप सामना कर पा रहे थे, वो समस्याएं समाप्त हो रही है, क्योंकि सप्तम भाव यानी केंद्र भाव में शुक्र ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहा है। और ये मालव्य नामक महापुरुष योग आपके लिए हर तरह से अनुकूल है। इस सप्ताह में आप अपने करियर और बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में या भावुकता में न लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। व्यापारिक वर्गों को भी कुछ परेशानी को सामना हो सकता है, परंतु अंत में आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और विद्यार्थी वर्गों को भी वांछित सफलता के योग दिखते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रह योग अनुकूल है, सफलता के योग दिख रहे हैं, सभी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही है। और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। और इस सप्ताह में यदि आप हरे साग का या हरा अन्न यानी मूंग की दाल का दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 12वें पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप धनु राशि के जातकों को अपने समय और रिश्तों का विशेष ध्यान देना होगा। और अगर आप आलस्य और अपने काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति से खुद को बचा सकें तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका आलस्य ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इससे ही आप बार बार अपनी सफलता से वंचित रह जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपना ध्यान रखिएगा ताकि आपको सफलता रहे और आप आलस्य बिल्कुल ना करें। सत्ता से जुड़े धनु राशि के जातकों को भी इस सप्ताह में कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए अनुकूल है, विद्या में सफलता के योग बनाएगी। आपकी राशि से सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाता है, परिवार में सुख शांति रहती है। क्योंकि काफी समय से सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में थे, अब 7 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे, जिससे हमारे धनु राशि के वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। जो काफी समय से मनमुटाव चल रहा था वो मनमुटाव भी दूर हो जाएगा, यानी आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। इस सप्ताह की 7 और 8 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करें। और इस सप्ताह में काले उड़द, सरसों का तेल का यदि आप दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में मकर राशि के जातकों को सोच समझ करके अपना कार्य करना होगा, अन्यथा आपके काम में विलंब, बाधाएं आ सकती है और इसमें आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। आपके शत्रु वर्ग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, जिस कारण आपको बड़ा नुकसान हो भी सकता है। इसलिए मैं मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, किसी भी कार्य में लापरवाही न बरतें और अपना कार्य अपनी बुद्धि विवेक से करें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। शिक्षा से जुड़े हमारे मकर राशि के जातकों को शिक्षा में सफलता के योग दिखते हैं। अपनी शिक्षा में आप उच्च पद की प्राप्ति या आप इच्छित पद की प्राप्ति कर पाएंगे। और विद्या में हमारे विद्यार्थी वर्गों को भी यह सप्ताह हर तरह से अनुकूल नजर आ रहा है। पारिवारिक दृष्टि की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख के लिए ग्रह अनुकूल नजर आ रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बुध ग्रह का गोचर आपके लिए शुभ है। पंचम भाव जो प्रेम संबंध का स्थान होता है, वहां पर शुक्र का गोचर हमारे मकर राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। और जो हमारे बिजनेसमैन यानी व्यापारी भाई लोग हैं, उनको भी आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है। केवल और केवल मैं मकर राशि के जातकों को कह रहा हूं कि लापरवाही से बचना है, फिजूल खर्चे से बचना है। सावधानी से रहते हैं तो हर तरह से लाभ होता है। अगर असावधान रहते हैं तो आपको परेशानी ही परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। और इस सप्ताह की 9 और 10 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में बेसन की मिठाई और केले का दान यदि आप करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों के करियर और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। आपके करीबी दोस्त, आपके शुभचिंतक
आपका पूरा सहयोग करेंगे और आपको समर्थन करेंगे, जिससे आप अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में अलर्ट करना चाहूंगा कि आपको जैसे कैसे अपने रुके हुए कार्य को सिद्ध करना है, और इसके लिए आपको कुछ भी मेहनत करनी पड़े तो मेहनत करनी है। इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों की धार्मिक यात्रा होना भी संभव है। यात्रा सुखदायक रहेगी और लाभदायक रहेगी। इस दौरान आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आपको कई ऑफर भी मिल सकते हैं। बाजार में आपकी साख काफी बढ़ेगी और आपकी इच्छाएं पूरी होगी। यानी कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह में हर तरह से प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। केवल आपको सुस्ती को हटाना है, आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना है। जो हमारी कामकाजी बहनें हैं उनका भी मान सम्मान इस सप्ताह में बढ़ेगा। न केवल आपके घर से बाहर यानी ऑफिस में, बल्कि आपके घर परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके जीवन में उन्नति के योग बन पाएंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और जो हमारे अविवाहित जातक लोग हैं उनके रिश्ते के योग भी इस सप्ताह में बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। और इस सप्ताह में केवल 12 और 13 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में ग्रे कलर का कोई वस्त्र का दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह की शुरुआत में अनचाहे खर्चे से आप परेशान रह सकते हैं। संपत्ति से संबंधित मामले में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत हमारे मीन राशि के जातकों के लिए सामान्य सी है, यानी अच्छी नहीं है। पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपके ऑफिस, आपके बिजनेस में आपको उम्मीद के मुताबिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होगी, यानी आपका फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो पाएगा। यानी मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपके लिए अच्छे योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह में आपके रिश्तेदार या आपके ससुराल पक्ष के लोग आपको काफी मदद करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपको आगे जाकर के काफी अच्छा लाभ मिलेगा और मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन साथी और परिवार के साथ आप तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा मीन राशि के जातक थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं, परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक कार्यों पर आपकी रुचि बढ़ेगी, काम आपके अच्छे हो पाएंगे, घर गृहस्थी अच्छी रहेगी, सब अच्छे योग दिख पा रहे हैं। और इस सप्ताह में विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित सफलता के योग दिख पा रहे हैं। तो मैं मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए पूज्य कार्य नहीं है। सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन थोड़ा सा परेशानी कारक हो सकते हैं, पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति रहेगी। इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि हनुमान जी का यदि आप पूजन करते हैं और वहां पर आप सिंदूर चढ़ा देते हैं मंदिर में, तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप पर्सनली अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है और उसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं रहती है। आप संपूर्ण विश्लेषण अपनी कुंडली का हमसे करवा सकते हैं। बिल्कुल साधारण से चार्जेज हमारे रहते हैं, उनको पे करके अपनी कुंडली हमसे दिखा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।